हाय, कैसे हैं फायर साइन आप। 11-11 पोर्टल आपके लिए यानी एरीज लियो एक्वेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपका फाइनेंस भी देखेंगे, आपका कैरियर भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी फायर साइन आपके लिए 11-11 पोर्टल जो है क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो चलिए इस और लव ऑरिकल कार्ड्स भी देखेंगे। एरीज से स्टार्ट करते हैं और देखिए एरीज 4 कार्ड्स निकाले हैं और देखते हैं कि 11-11 पोर्टल जो है आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन देखिए पहले कार्ड जो है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। इससे लगता है कि आप बहुत तकलीफ दे कंडीशन में हैं। देखिए 9 सॉर्ड्स हैं आपके लिए लगी हुई है। बेड पर आप बैठे हैं लेकिन आपको बेड पर कोई सुकून नहीं मिल रहा क्योंकि 9 सॉर्ड्स लगी हुई हैं। और मुझे लगता है कि आप ऐसी तकलीफ दे कंडीशन में हैं कि आपसे अपनी फी जो है आंसू भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। चेहरे पर आपने हाथ रखा हुआ है यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे आप रो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दुख हुआ है या कोई धचका लगा है। ऐसे मतलब ये जैसे आपका दिल जो है टूट गया है। आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सक रहे थे कि आप इस कंडीशन में या इस तकलीफ में आ जाएंगे क्योंकि देखिए आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स है, आप बहुत दुखी हैं। 3 ऑफ वैंड्स आया और मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, मुंह आपका दूसरी तरफ है। मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी से किसी को निकाला है, आपने खुद ब्रेकअप लिया है, खुद ही नो कांटेक्ट में चले गए और आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। और इसकी कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि अगर आप किसी से लव करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो वो आपके लिए कितना तकलीफ दे ये अमल होगा। लेकिन आपने ये काम किया है कि आपने उस इंसान को जिसे आप बहुत शदीद प्यार करते थे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला है। और अगर आप किसी को बहुत लव करते हो और वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो कितना दुख होता है। मुझे लगता है कि यही आपकी कंडीशन है 9 ऑफ सॉर्ड्स की कि आप बहुत शदीद दुखी हैं। दुख से आपका चेहरा जो है मुरझाया हुआ है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है आपको अपने पर्सन की कोई ऐसी बात पता चली हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों, उन्होंने आपको लव में धोखा दिया हो जिसकी वजह से कोई ऐसा आपको क्लू मिला कि आप 3 ऑफ वैंड्स की कंडीशन में चले गए और आपने उनको गुड बाय कर दिया। देखिए ज़रूरी नहीं ये आपका फाइनेंस में भी हो सकता है, आपके कैरियर में भी हो सकता है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड है, मैंने कार्ड उठाए थे। हो सकता है कि आपके इस अमल से आपके पर्सन घबरा गए हों। हो सकता है आपको पहले वो फॉर ग्रांटेड ही लेते हों लेकिन जब से आपने उनको नो कांटेक्ट में किया या ब्लॉक कंडीशन में किया तो वो नाइट ऑफ सॉर्ड की कंडीशन में भागते हुए आपकी ज़िंदगी में वापस आए क्योंकि 9 ऑफ कप्स आए, मोहब्बत के 9 भरे हुए कप हैं। हो सकता है वो आपको आप देना चाहते हो, सेलिब्रेशन है 6 ऑफ वैंड से। तो हो सकता है कि जो आपका ब्रेकअप था या आपका नो कांटेक्ट था 11-11 पोर्टल के बाद ये ख़त्म हो जाए क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कंडीशन में है 9 ऑफ सॉर्ड्स में। तो हो सकता है कि 11-11 पोर्टल की एनर्जी बहुत सख्त होती है। मुझे लगता है कि इससे आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। पहले जब वो इस रिलेशन को बिल्कुल एक मजाक और एक इंजॉयमेंट समझ रहे थे, अब वो उससे निकल आए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की कंडीशन में वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए हैं। और देखें 6 ऑफ वैंड में तो बाकायदा सेलिब्रेशन है। हो सकता है कि आपसे उनका रिश्ता तय पा जाए, कुछ भी हो सकता है। लव तो वो आपसे बहुत करते हैं। 9 ऑफ कप्स में वो कुछ सोच भी रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड में भागते हुए आपकी ज़िंदगी में रश करते हुए आ रहे हैं और 6 ऑफ वैंड में तो दूल्हा बनकर आपकी ज़िंदगी में ही आ गए। देखा लेकिन अगर इसको एक और तरीके से भी देखा जाए तो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है हो सकता है कि आपका फाइनेंस और कैरियर भी हो सकता है कि आपने पास में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हों जिसकी वजह से आप बहुत मुसीबत में आ गए। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसमें भी आपकी कंडीशन को इतनी अच्छी नहीं है बल्कि तकलीफ दे कंडीशन में आप हैं। बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, लंगड़ाते हुए चले। यानी हो सकता है कि आपने पास में इतना ज़्यादा फाइनेंस अपने बिजनेस में लगाया हो कि वो बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद हो गया। बहुत ज़्यादा आप कर्ज हो गए हो, लोग आपसे इतने पैसे वापस मांग रहे हो। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की हालत भी ऐसी है, आप एग्जॉस्ट हैं, वीक हो चुके हैं बिल्कुल।
और देखिए थ्री ऑफ वैंड्स से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 11 पोर्टल के बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी ज़िंदगी का किस्मत का जो है पहिया चले। आप हो सकता है आउटसाइड कंट्री जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है आप अपना बिजनेस आउटसाइड कंट्री जो है बढ़ाना चाहते हों, और ये भी हो सकता है कि आपको अब्रॉड से किसी जॉब के लिए, एडमिशन के लिए आपको आ गया हो। तो 6 ऑफ वैंड्स में तो सेलिब्रेशन और पार्टी है और खुशी है, और आप लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं आप। क्योंकि देखिए 3 ऑफ वैंड्स में तो ऐसे लग रहा हो सकता है आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा रहे हो, और देखिए 6 ऑफ वैंड में तो सेलिब्रेशन है, पार्टी और खुशी है। लेकिन अगर इसको देखें, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, देखें जो अब पास में आपको प्रॉब्लम आई थी 5 ऑफ पेंटिकल्स में, 9 ऑफ सॉर्ड में, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स में देखें सेलिब्रेशन है, खुशी है, बल्कि आपकी फैमिली भी आपके साथ बहुत खुश है। पास में हो सकता है कि फैमिली में भी टेंशन हो, लेकिन प्रेजेंट में और फ्यूचर में लग रहा है कि जी आपका फाइनेंस बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपकी फैमिली भी आपके साथ खुश होगी। और देखिए 6 ऑफ वैंड्स ऐसे लगता हो सकता है कि किसी ऐसी लेडी से आपकी शादी हो जो फाइनेंशियली आपको जो है आपके साथ हेल्प करें, आपको फाइनेंस दे, और आप अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करें। देखिए 3 ऑफ वैंड्स आए तो 3 ऑफ वैंड्स में हो सकता है आप बाहर की कंट्री में चले जाएं, सफ़र नज़र आ रहा है, तो एरीज हो सकता है कि आप ट्रैवल करें। देखिए मैंने लव ऑरिकल एंजल कार्ड से निकाला तो रिकन्सिलेशन इसमें भी आ गया। यानी देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपके जो पार्टनर हैं रश करते हुए दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड में सेलिब्रेशन है और रिकन्सिलेशन हो जाएगा आपको, और मुझे लग रहा है कि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स में हो सकता है कि या आपकी फैमिली हो, आपकी उस लड़की से शादी हो जाए, या उस लड़के से जिसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और आप दोनों के स्टार जब मिलेंगे तो फाइनेंशियली भी आप बूस्ट करेंगे, और हो सकता है आपका कैरियर भी बहुत अच्छा चले। और 3 ऑफ वैंड से लगता है कि हो सकता है आप दोनों मियाँ बीवी मुल्क से बाहर चले जाएं। हो सकता है कि जो आपकी पार्टनर है मुल्क से बाहर ही आपको वहाँ बुला लें, तो आपको गॉड ब्लेस यू। लीव देखिए कितने प्यारे आपके कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके आए हैं। और 11 पोर्टल के बाद तो देखते हैं आपका फाइनेंस, कैरियर और आपकी लव लाइफ कैसी है। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया, द वर्ल्ड है, दोनों ही आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाले हैं। देखिए द डेविल कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है, देखिए द डेविल कार्ड है और फिर आपका लवर्स कार्ड आया है, तो आप दोनों तो सोलमेट हैं, और जब दोनों सोलमेट होते हैं तो वो डेविल की कंडीशन में भी चले जाते हैं। सिर्फ सेक्सुअली नहीं बल्कि आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, उनमें प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है और लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि लियो आपकी कंडीशन में यही है, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हैं। एक दूसरे को देख के आप लोगों को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में ही नहीं रहती, और आप दोनों बल्कि दोनों ही डेविल की कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लड़ते झगड़ते भी बहुत हैं, आपकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, और हो सकता है कि आजकल तो आप एक दूसरे से नाराज़ हो। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, द वर्ल्ड कार्ड आया है, और आपका 11 पोर्टल चल रहा है, तो आपकी जो है अपने पार्टनर से दोस्ती भी हो जाएगी। लेकिन अगर एक लिहाज से और भी देखा जाए तो हो सकता है कि आपके पर्सन ही डेविल की कंडीशन में हो, और वो जब आपसे मेरे पास आते हैं कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके बाद आप गिल्ट फील करते हैं। लेकिन देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो आपकी किस्मत का पहिया जो है, पहले जो तकलीफ दे हालात है, क्योंकि आपको ऐसे फील होता है कि आपके जो पर्सन है सिर्फ सेक्स के लिए आपके पास आते हैं, वो आते हैं आपसे सेक्स करते हैं और वापस चले जाते हैं, जब आपकी ज़रूरत होती है तब वो आपके पास वापस आ जाते हैं, और शादी की कोई बात नहीं करते। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनको एहसास हो रहा है कि जो ये तरीका उन्होंने इख्तियार किया बिल्कुल गलत है। द वर्ल्ड में भी ऐसा ही है कि आपकी जो पुरानी तकलीफ दे कंडीशन थी, जिसमें आपको लगता था कि आपके पर्सन सिर्फ सेक्स करने के लिए आपके पास आते हैं, वो ख़त्म हो रही है, और एक नया जो है पहिया चल रहा है इस किस्मत का, जिसमें आपके पर्सन आपको खुद शादी के लिए प्रपोज करेंगे, क्योंकि उन्हें भी फील हो रहा है कि जी आपके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन 11 पोर्टल आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी रीडिंग में है, द वर्ल्ड है, तो अब शादी का सिलसिला तो ज़रूर शुरू होगा। तो आप जो है, जो परेशान थी और गिल्ट थी, तो आप जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि वैसे आप उनसे थोड़ा दूर है, कि उनको पता चले कि उनको आपकी ज़रूरत है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये आपका फाइनेंस और आपका कैरियर दोनों का बता रहा है। आप एक बहुत ही ल्यू वर्कोहॉलिक इंसान है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, और आपको लगता है
कि मेहनत करने से ही ज़िंदगी बन सकती है, इसीलिए आप दिन रात जो है काम करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रखते हैं। ये आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, द वर्ल्ड आया, और अगर पास्ट में आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की और आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपका स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आप कोई हायर स्टडी लेवल की स्टडी कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसका फल आपको मिले। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको अंदाज़ा हो रहा है, और आप एक लेडी खड़ी है, कितनी वेल ड्रेस है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इसका फल ये मिला है कि आप बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रही हैं, या 11/11 पोर्टल के बाद आपको इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, इतनी अच्छी पे होगी, या आपने जो बिजनेस पास में किया था उसका इतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और देखिए, 11/11 पोर्टल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड है, ये तीनों चीज़ें मिल के आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए 8 ऑफ पेंटिकल में आप किस कदर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह देखिए, 2 ऑफ कप्स आए आपकी रीडिंग में, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। ये द लवर्स कार्ड आपकी रीडिंग में है, 2 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आ गई, यानी आप दोनों, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दोनों जो हैं सोल मेट्स हैं दोनों। और देखिए, 2 ऑफ कप्स में तो आप अपना जो है कप एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं लव का। दोनों को एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, लॉर्ड की ब्लेसिंग्स है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि द डेवल आया था। तो आप दोनों ना सिर्फ सेक्सुअली एक दूसरे से अटैच होंगे, बल्कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड आया, तो इसके बाद सारे मामला सेट हो जाएंगे। और हो सकता है कि पास्ट में आपको ऐसे लगता था कि हम इतना लड़ते हैं तो हमारा जो ये रिलेशन है बस वो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा और एंड कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। चले लव ऑरिकल एंजल कार्ड निकाले, तो ये भी द मैरिज को ही बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अपने लवर से मैरिज ज़रूर होगी। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, और फिर 11/11 पोर्टल आ गया। तो आपके जो है पर्सन, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, उनको पता चल रहा था कि जी वो आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, रह तो आ भी नहीं सकती या सकते। तो द मैरिज कार्ड आया है, तो आप दोनों की शादी तो ज़रूर होगी। तो मेरी तरफ से आपको एडवांस मुबारकबाद। एक्वेरियस, हाँ एक्वेरियस, देखते हैं कि जी आपका क्या आया है रीडिंग, क्योंकि 11/11 पोर्टल की एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग होती है। तो लेकिन पहला कार्ड जो है आपका एक्वेरियस, द फूल आया है, और फूल के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर काम सोचे समझे बगैर करता है। आप देख सकते हैं कि आगे ज़मीन है, जो माउंटेन है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, लेकिन फूल को नज़र नहीं आ रहा और वो चले जा रहा है। तो ये आपकी एनर्जी भी एक्वेरियस ऐसी है कि अगर पास्ट में आपने बहुत से ऐसे काम किए जो आपने बिल्कुल बगैर सोचे समझे किया, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, कुछ आपको पता नहीं, बस आप करते ही गए, जिसका जो है नतीजा ये हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और फूल की कंडीशन भी ये है कि वो हर काम सोचे समझे बगैर करता है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि उसने किस रास्ते पर जाना है और क्या करना है। लेकिन 11/11 पोर्टल की एनर्जीज जो है बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और मुझे लगता है कि 11/11 पोर्टल के बाद आपकी जो है एक्वेरियस जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। 9 भरे हुए मोहब्बत के कप आपने अपने पास रखे हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी को दी नहीं। आप बल्कि सोच रहे हैं कि अगर आप जिससे मोहब्बत करते हैं अगर उसको देंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ वैंड्स आया है, ये तो आपके बिजनेस और फाइनेंस को भी दिखा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि देखिए, 2 ऑफ कप्स मैंने कार्ड उठाया तो 2 ऑफ कप्स आ गए। देखिए, ये भी आपकी लव लाइफ को ही बता रहा है। जो है 9 ऑफ कप्स की कंडीशन में जब आप आए हैं तो उसके बाद जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में गए, और आपने अपने लवर को बता दिया कि आप उसे कितना लव करते हैं, और आपको पता चला है कि जो आपका लवर है, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है। देखिए, मैंने पहले स्टार्ट बताया कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 8 ऑफ वैंड्स है, ये आपके फाइनेंस को भी बता रहा है और आपके कैरियर को भी बता रहा है। देखिए, फूल की कंडीशन थी, लेकिन 11/11 पोर्टल के बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और आपको अंदाज़ा हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। तो जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वैंड्स की कंडीशन में आएंगे। हालांकि 8 ऑफ वैंड्स में अंदर खाने आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, वैंड्स में पत्ते ही निकल रहे, और ये पत्ते आपका फाइनेंस और आपका कैरियर भी हो सकता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है,
एट ऑफ वैंड्स है। दोनों कार्ड्स एक ही बात को बता रहे हैं कि आपका फाइनेंस भी 11-11 पोर्टल के बाद बूस्ट करेगा और आपका कैरियर भी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे, और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि देखिए वैंड्स में पत्ते नहीं करे, यानी जो आपने फसल माजी में लगाई थी उसके जो है पत्ते देने का टाइम आ गया, या तैयार होने का फसल का टाइम आ चुका है, अब उसको काटने का टाइम एक तरह से आ चुका है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स में देखें, अगर पास्ट में आपका फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम थी तो आपकी घरेलू लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब थी, आपके फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया। एक कार्ड मैंने हो लिया तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। पेंटिकल्स में तो आप घिरे हुए हैं, सर पे भी आपके पेंटिकल है, हाथ में भी है, पैरों में भी है। तो यानी 11-11 पोर्टल के बाद आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपकी फैमिली भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्वेरियस खुश रहेगी। वो जो पहले प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें आ रही थी वो सारी तकलीफ़ों का अजाला हो जाएगा, और जो आप द फूल की कंडीशन में थे कि आप बगैर सोचे समझे काम किए जा रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 11-11 पोर्टल आ गए। 11 नवंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 4 ऑफ वैंड्स आए हैं, सेलिब्रेशन बता रहा है। हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो। 2 ऑफ कप्स आपका आया था, 4 ऑफ वैंड्स आपका आया, बल्कि वो देखें 11-11 ही ये लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 11-11 पोर्टल के बाद आपकी शादी तय पा जाए, लेकिन इससे आप बहुत लव करते हैं। वो लड़की या वो लड़का जिसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आपकी उससे शादी हो जाएगी। देखिए सेलिब्रेशन है, लेकिन अगर देखिए कैरियर और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसमें आपने इतने सक्सेसफुल हुए कि आपके घर में सेलिब्रेशन है, पार्टी है, और देखिए साफ पता चल रहा है कि घर कोई सेलिब्रेशन है। तो मुझे तो वैसे 101% लगता है कि आपकी शादी होगी। देखिए स्टार्ट में आप फूल की कंडीशन में थे, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा था, बगैर सोचे समझे आप कोई काम कर रहे थे, लेकिन 11-11 के बाद यानी 11 नवंबर के बाद आपकी किस्मत का पहिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, और आपने जो बेवकूफ़ियाँ माजी में की थी आपको समझ आ गया कि आपने अब कैसे करना है। आप देखिए लव एंजल ऑरेकल कार्ड से देखते हैं तो हनीमून आ गए। देखिए 4 ऑफ वैंड्स से पहले ही आपकी उस कार्ड आया हुआ है रीडिंग में, यानी आप हनीमून पे अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, अपने पर्सन के साथ, अपने लवर के साथ, और बोट में बैठकर सैर करेंगे। लगता है कि आप वीनस जाएंगे और अपना हनीमून वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। देखिए फूल की कंडीशन से आप कहाँ आए, और ये सब 11-11 पोर्टल के बाद हुआ कि आपको समझ आनी शुरू हो गई, और आपने बहुत ही आराम से और सुकून से अपने लिए जो है अपना जो है क्या कहते हैं पार्टनर को सिलेक्ट किया, अपने लवर को सिलेक्ट किया, और फिर आपने उससे शादी भी करेंगे आप। तो गॉड ब्लेस यू।